अब वो आप भी कहते होंगे हर तीसरे दिन ही आ जाती है पैसे मांगने के लिए। पागल हो गई क्या? बेटी है तू मेरी, कोई गैर थोड़ा। पता नहीं राशिद के हालात कब ठीक होंगे। कभी नहीं होंगे अब्बू, बस बहुत हो गया। अब मैं बिकवाती हूँ राशिद का घर ताकि कुछ अर्सा तो सुकून से गुजरे। वो मान जाएगा बेचने को? हाँ तो और क्या, बीवी हूँ उसकी, मनवा ही लूंगी। वैसे भी अकेले राशिद का घर है, कौन सा किसी का हिस्सा है। सुकून से किराए के घर में रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, दूसरों के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे ना। कह तो तू सही रही है, मकान दे तो कुछ नहीं रहा। अपने घर में रहो या किराए के मकान में, बात तो एक ही है। करती हूँ राशिद को फोन, बुलवाती हूँ उसे घर। आप भी उसके साथ ही जाइएगा डीलर शीलर के पास। दे फोन, आए चलें। हेलो जी सुसर जी। मैं बोल रही हूँ, ये बताओ कोई घर है किराए का नजर में? किराए का घर? हाँ, एक दो बंदे बता गए थे दुकान पे आके, पास में ही हैं पड़े। क्यों, खैरियत? बस नजर में रखना, काम आएंगे। और हाँ हाँ खैरियत ही है, तुम घर आओ, तुमसे बात करनी है। अच्छा अच्छा, आता हूँ थोड़ी देर में। किराए का घर? भाई मेरा तो एडमिशन हो गया अच्छे कॉलेज में, तेरा क्या इरादा है अब? मुझे क्या पता यार, ये तो अम्मा अब्बा को पता है क्या करते हैं आगे। जो हालात चल रहे हैं ना इनके, मुश्किल लगता है तुझे आगे पढ़ाएं। वही तो, मुझे भी किसी काम काज पर ही लगाएंगे या किसी दुकान पर खड़ा कर देंगे। क्या कहूँ मैं अब। दुकान वाला बनेगा तू? चल ठीक है यार, फिर मैं बाद में आऊँगा। अम्मा अब क्या सोचा मेरी पढ़ाई का, या बस करवा दी मैट्रिक करवा के? सबने दाखिले ले लिए, सिर्फ मैं रह गया हूँ। क्यों बस करवा दी? अच्छे कॉलेज में पढ़ेगा मेरा बेटा, तू देख तो सही। लो नाना वो सुन लो, अच्छे कॉलेज के पैसे कहाँ से आएंगे मेरी माँ? ये घर बेच के और क्या, तुझे अच्छे कॉलेज में दाखला दिलवाएंगे। मैं भी अपने नए कपड़े, सोने की बालियां और चेन वगैरह लूंगी। कैसे अब्बू? हाँ बेटी, मैं तो तुझे खुश देखना चाहता हूँ, बस और क्या। बस अब राशिद आए तो बात करूँ मैं उससे। मैं दुकान पे जा रहा हूँ सिरगिर लेने, राशिद आए तो बात करके वहीं भेज दियो। मोटरसाइकिल भी ले देना मम्मी, फिर मुझे कब तक सौराब की साइकिल पे जाता रहूंगा। अच्छा भाई अच्छा, सब आ जाएगा, सब्र तो कर। अरे सुसर जी, कहाँ जा रहे हैं आप? आए ना अंदर। मैं सामने दुकान पे जा रहा हूँ, तू अंदर जा, खतीजा से बात करके वहीं पे आ जा। अच्छा, ऐसे अचानक से बुलवा लिया उसने, कोई बात तो नहीं हुई? ना ना, सब सुकून है। हाँ सही, किराए के घर का पूछ रही थी, किसने रहना है? हमने रहना है और क्या। अपने घर के होते हुए किराए के घर में रहेंगे? मजाक कर रही हो क्या? मजाक तो अपनी जिंदगी बनी पड़ी है, हालात घर के ठीक है नहीं, क्या करें, चाटे इस घर को। मुझे नहीं पता, बेचो इसे। बेच दूं तो फिर हम कहाँ रहेंगे? जहाँ सारी दुनिया रहती है किराए के घर में। देखो ना, घर को बेच के अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, कुछ अर्सा तो सुकून का गुजर जाएगा ना हमारा। राहील का भी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देंगे, ना खाने की फिक्र होगी ना पीने की। अच्छा, सोचो मत, अब बस करने का वक्त है। जाओ, पिछली गली में अमजद का बेटा है ना जुगनू, जाके उससे मिलो। वो भी तो यही काम करता है प्रॉपर्टी का, फौरन बिकवा देगा। अब्बू को भी लेते हुए जाना। देखते हैं बाबा क्या करते हैं। बाकी ये घर दे तो खुश नहीं रहा ना। अंदाजा तो उसे भी है कि कैसे गुजर रही है अपनी। आए सुसर जी, यहाँ पास में ही कोई काम जाना है, आए चलें। क्या कहती थी? कहती है कि घर बेच दो, हालात ठीक हो जाएंगे। कहती तो सही है वैसे। इसीलिए डीलर के पास जा रहा हूँ आपके साथ। जुगनू, बात सुनियो भाई। जी जी राशिद भाई, हुक्म। यार वो घर तो बिकवा दे मेरा, तू तो अपना बंदा है, क्या किसी और को कहना। पार्टी लगवा दे कोई अच्छी सी। राशिद भाई, घर बिकवा दूं? अचानक से कैसे इरादा बन गया? बाजार की प्रॉपर्टी है। वो घर वाली पीछे लग गई है, कह रही है कि बेचो घर को ताकि हालात तो ठीक हो जाए हमारे, और बेटे को भी अच्छे कॉलेज में दाखिल करा लें। रिहाइश तो किराए के घर में भी हो सकती है। घर वाली गलत सोच रहे हैं भाई आप। अपने सर की छत ना खींचे। बेटा जैसे अभी तक पढ़ा है आगे भी पढ़ लेगा, रुकी सुकी खा के गुजारा हो जाएगा, मगर किरायों का जाव अपने सर पे मत डालें। समझाएं बुजुर्गों इन्हें। सही बात है, छत तो अपनी है ना। जी देखिए, मैं तो डीलर हूँ, मुझे तो कमीशन मिलना है, लेकिन आपसे ताल्लुक है इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आजकल तो 2 कमरे डालना इतना मुश्किल हो गया है, इतनी तो महंगाई है। हाँ, महंगाई तो वाकई बहुत है। मेरे उस्ताद ने चुबारा बनवाया, 2 कमरे, किचन, वाशरूम, 8-10 लाख रुपया लग गया उसका। ऐसा ही है राशिद भाई, भाभी जी ने बात की और आप फौरन बेचने पे राजी हो गए। कोई अक्ल को हाथ मारे। घर की औरत सिर्फ मशवरा ही दे सकती है, बेशक वो बहन हो, माँ हो या बीवी, फैसला नहीं कर सकती। फैसला हमेशा मर्द ही करता है, समझदार बने।
जी सुसर जी, क्या कहेंगे आप? ख़त्म कर दे अपनी छत, धक्के खाएं किराए के घरों में? नहीं नहीं, अपनी छत तो अपनी होती है। आए चलें ज़रा, खतीजा की तबीयत तो साफ़ करूं। किस रास्ते पे लगा रही थी मुझे, घर से बेघर करना चाहती थी। नहीं नहीं, मैं बाद में आऊँगा, अभी मेरी दवाई का टाइम हो गया, मैं जाके वो खा लूँ। हाँ सुनाओ, क्या बना? बना ये कि अकल आ गई है मुझे कि इस बेवकूफ़ की बात सुन के निकल पड़ा था घर बेचने। अक्ल, बेवकूफ, क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हो? मैं मर्द हूँ, घर मैंने चलाना होता है, तूने नहीं। इसलिए अपना मुंह बंद रखा कर, फजूल के फैसले ना किया कर घर बैठ के, सिर्फ मशवरा दिया कर। आगे मेरी मर्जी में अमल करूं या ना। लेकिन हमारे हालात। वो हो जाएंगे हालात भी ठीक, अब तक भूखे नहीं मरे तो आगे भी नहीं मरेंगे। इस काम के साथ साथ कोई और काम काज भी ढूंढता हूं मैं। सुख तो इस बात का है कि अल्लाह ने अपनी छत तो दी हुई है ना। जी, बात तो सही है आपकी। और राहील को डालेंगे सरकारी कॉलेज में, जैसे स्कूल में पढ़ा है अब तक, आगे भी पढ़ लेगा। अजीब बेवकूफ़ बंदा हूँ मैं भी, बीवी के फैसले पे निकल पड़ा घर बेचने। सही तो कहा है जुगनू ने, सरबराह मैं हूँ, घर का फैसला मैंने करना है, उसने नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।